हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें करनाल को पूरा कर लेंगे। यदि कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आज हम देखेंगे करनाल के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। करनाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हमारा फर्स्ट है लियाकत अली। लियाकत अली कौन है? पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम। पूछे तो कौन है? लियाकत अली। लियाकत अली का जन्म कब हुआ था? करनाल में। लियाकत अली करनाल के है और ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्रधानमंत्री रही है। सेकंड कौन है? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह कौन थे? प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज। हरप्रीत सिंह कौन थे? प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज। थर्ड नंबर पर है अनीस बनवाला। अनीस बनवाला पूछे तो कौन है? ये भी प्रसिद्ध शूटर है। हमने करनाल से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण निशानेबाज पढ़े हैं, हरप्रीत सिंह और अनीस बनवाला। और लियाकत अली कौन थे? पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम थे जिनका जन्म हुआ था करनाल में। नेक्स्ट है विक्रमजीत विर्क। ये कौन है? बॉलीवुड अभिनेता है। इसे नेक्स्ट है नवदीप सैनी। ये इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है हमारे लिए। नवदीप सैनी का जन्म पूछे तो कहाँ पे हुआ था? करनाल के त्रावड़ी में। और ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्हें एक उपनाम दिया गया है त्रावड़ी एक्सप्रेस। यदि पूछे हरियाणा में त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है तो इसका आंसर होगा नवदीप सैनी। और ये फास्ट बॉलर है। हमारा नेक्स्ट जो व्यक्तित्व है अजमेर सिंह। अजमेर सिंह कौन है? बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। यदि पूछे बास्केटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं उसमें उनकी संख्या कितनी होती है? 5। और बास्केटबॉल जो खेल है इसका जन्मदाता देश कौन सा है? अमेरिका। हमारा नेक्स्ट है शिवा मोगन। शिवा मोगन कौन है? ये पूर्व बास्केटबॉल महिला खिलाड़ी है और ये भारतीय जो महिला बास्केटबॉल की टीम की कोच भी रह चुकी है और इसने रेफरी भी बनी है ये, इसलिए इसे कहा जाता है बास्केटबॉल की रानी। यदि पूछे बास्केटबॉल की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो हमारा आंसर होगा शिवा मोगन। ये नाम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बास्केटबॉल की रानी के नाम से जानी जाती है। ये बास्केटबॉल जो महिला क्रिकेट टीम थी, बास्केटबॉल महिला की जो टीम थी उसकी खिलाड़ी भी रह चुकी है और उसकी कोच भी रह चुकी है और इसने रेफरी की भूमिका भी अदा की है। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है कौटिल्य पंडित। इनका जन्म पूछे तो कहाँ पे हुआ था? कौटिल्य पंडित। यदि पूछे कौटिल्य पंडित का जन्म कहाँ पे हुआ था? कोहांड गांव करनाल में। क्या कौटिल्य क्या कोहांड करनाल में। NH44 पर है ये कोहांड। इन्हें उपनाम क्या है? गूगल बॉय ऑफ हरियाणा। गूगल बॉय ऑफ हरियाणा के नाम से कौन जाना जाता है? कौटिल्य पंडित। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने देखा नवदीप सैनी त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। जो कौटिल्य पंडित है वो गूगल बॉय ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और बास्केटबॉल की रानी कौन थी? शिवा मोगन थी। हमारी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है कल्पना चावला। कल्पना चावला को दो उपनाम दिए गए हैं। हम सभी जानते हैं कल्पना चावला को। इन्हें कहा जाता है स्पेस क्वीन, स्पेस की रानी या अंतरिक्ष की रानी। कौन है? कल्पना चावला। यदि हमसे क्वेश्चन पूछे कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1961 को करनाल में। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को हुआ था करनाल में। यदि इनके पिता का नाम क्या था? बनारसी लाल चावला। चावला इसके पिता का नाम बनारसी लाल और माता का नाम संजोयती देवी। यदि पूछे कल्पना के बचपन का नाम क्या था? मोंटो। मोंटो इसके बचपन के नाम था। और ये हमसे पूछा जाए कि कल्पना चावला की जो शुरुआती शिक्षा है कहाँ पे हुई थी? टैगोर बाल निकेतन करनाल में इनकी शुरुआती शिक्षा हुई थी। और इन्होंने जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो कहाँ से की थी? पंजाब यूनिवर्सिटी थी चंडीगढ़ में। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इसने एरोनॉटिकल की पढ़ाई की थी। और इनके पति का नाम पूछे तो कौन था? क्या है? जॉन पियरे हैरिसन। ये एक फ्रांसीसी थे जो कल्पना चावला के पति थे। और इनका फर्स्ट बार नासा में कब चयन हुआ था? 1994 में इनका चयन हुआ था। और ये 2 बार अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाली ये दूसरी भारतीय और प्रथम महिला। यदि हमसे पूछा जाए चंद्रमा पर जो फर्स्ट कदम रखा था पहली बार कौन गया था? राकेश शर्मा। ये एक पुरुष था लेकिन महिला में फर्स्ट कौन गई थी? कल्पना चावला। 1994 में इसका चयन हुआ था और फर्स्ट उड़ान कब भरी थी? 1997 में। और फिर ये सेकंड बार फिर
अंतरिक्ष अभियान पर गए थे 16 जनवरी 2003 को, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 फरवरी 2003 को इसकी अपने अभियान को पूरा करके आ रहे थे तब इनके विमान क्रैश हो गया और इसकी डेथ हो गई। यदि पूछे इसके यान का जो नाम था वो क्या था, कोलंबिया। और कल्पना चावला पर कुछ कॉलेज वगैरह स्थापित किए गए जिसे हम देखेंगे। यदि हमसे पूछा जाए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, करनाल में। कॉलेज कहाँ पे है, करनाल में। मेडिकल का जो कॉलेज है वो करनाल में है। और कल्पना चावला तारामंडल पूछे तो कहाँ पे है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। तारे कहाँ पे आएंगे, थानेसर में। और मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, करनाल में। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कल्पना चावला शौर्य, एक शौर्य पुरस्कार है, एक सौर पुरस्कार है। शौर्य जो पुरस्कार है 2010 में शुरू हुआ था और इसकी राशि है 1 लाख रुपए। महिला दिवस के दिन दी जाती है ये। और यदि पूछे कल्पना चावला सौर पुरस्कार कब शुरू हुआ था, 2018 में कल्पना चावला सौर पुरस्कार शुरू हुआ था। अब हम करनाल के जो व्यक्तित्व हैं उनकी एक बार मोटी मोटी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था लियाकत अली। लियाकत अली कौन थे, पाकिस्तान के प्रथम पीएम। सेकंड थी हरप्रीत सिंह, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज थी ये। नंबर 3 पे था अनीस बरवाला, ये प्रसिद्ध शूटर थे, निशानेबाज। विक्रमजीत विर्क, ये बॉलीवुड अभिनेता थे। नवदीप सैनी त्रावड़ी करनाल से थे, क्रिकेट के खिलाड़ी थे और इन्हें त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। जो अजमेर सिंह थे ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। शिवा मोगन पूछे तो ये भी बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी, इन्हें बास्केटबॉल की रानी भी कहा जाता है। कौटिल्य पंडित कोहांड गांव करनाल के थे और इन्हें गूगल बॉय ऑफ हरियाणा। हरियाणा का गूगल बॉय कौन है, कौटिल्य पंडित। कल्पना चावला, हमें पता है कल्पना चावला अंतरिक्ष पर जाने वाली फर्स्ट महिला बनी थी भारत की। और इनका जन्म 1 जुलाई 1961 में इनका जन्म हुआ था करनाल में। और इन्हें उपनाम दिए गए थे स्पेस क्वीन और अंतरिक्ष की रानी, इनके उपनाम थे। और इन्होंने प्रथम बार उड़ान कब भरी थी, 1997 में। और जब ये दूसरी बार उड़ान भरी थी 16 जनवरी 2003 में, तो वो उस उड़ान को सफल नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु फरवरी मंथ में 1 तारीख को हो गई थी 2003 में। और जिस यान से गई थी उसका नाम था कोलंबिया। और हमसे पूछे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में। और ये इनके नाम पर जो तारामंडल है थानेसर कुरुक्षेत्र में है। और इनके नाम पर जो शौर्य पुरस्कार है 2010 में शुरू हुआ था, 1 लाख रुपए महिला दिवस के दिन दिए जाते हैं। और जो सौर पुरस्कार है 2018 में शुरू हुआ था। अब हम देखेंगे करनाल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, अब हम उन्हें देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट फैक्ट है करनाल पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था, 1805 में। 1805 में करनाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। और उसके नेक्स्ट ईयर 1806 में जो करनाल है उसको नवीनतम पद्धति से बसाना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। 1805 में अंग्रेजों का अधिकार हुआ और 1806 में उन्होंने इसे नवीन पद्धति से बसाना शुरू किया। हमने पढ़ा था करनाल के उपनाम, करनाल को क्या कहा जाता था, दानवीर कर्ण की नगरी। यदि पूछे हमसे क्वेश्चन पूछे दानवीर कर्ण व सूर्य भगवान की मूर्ति कहाँ से मिली है, करनाल से। और करनाल से एक अभिलेख भी मिला है, कौन सी लिपि में, वो खरोष्टी लिपि में। करनाल से खरोष्टी लिपि में अंकित एक अभिलेख भी मिला है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1573 ईस्वी में अकबर के समय इब्राहिम मिर्जा इस शहर में लूटपाट की गई थी। हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है 1970 में बंसीलाल ने गांव गांव बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया था। और कहाँ से शुरू था, उचानी कला गांव करनाल में। और यदि इसका उद्घाटन पूछे तो किसने किया था, इंदिरा गांधी ने। गांव गांव बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में, सीएम कौन थे उस समय, बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। उचानी कला गांव करनाल से शुरू किया गया था। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, इसे इंग्लिश में कहेंगे हरियाणा रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, नीलोखेड़ी में। यदि इसकी स्थापना पूछे तो कब हुई थी, 1990 में। जो हरियाणा ग्रामीण गांवों का विकास के लिए थे ये संस्था। और इसका कार्य क्या था, गांवों को आदर्श गांव घोषित करना था। और यदि हमसे पूछे तो इस कार्यक्रम के तहत फर्स्ट आदर्श गांव कौन सा बना था, सुई गांव था फर्स्ट आदर्श गांव। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र पूछे तो कहाँ पे है, श्यामगढ़ गांव नीलोखेड़ी में।
एक आलू का प्रौद्योगिकी केंद्र है श्यामगढ़ गांव नीलोखेड़ी में। और यदि पूछे हरियाणा में प्रथम जो आलू के मेले का फर्स्ट आलू का मेला कहाँ पे लगा था, श्यामगढ़ गांव में। श्यामगढ़ गांव कहाँ पे है, नीलोखेड़ी में, करनाल में। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है यहाँ पर। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रदेश में प्रथम एनसीसी अकादमी कहाँ पे थी, खरोंडा करनाल। और हमने पढ़ा था मामा भांजा की सराय भी कहाँ थी, खरोंडा में। प्रदेश में प्रथम एनसीसी अकादमी कहाँ पे है, खरोंडा में। और फर्स्ट पुलिस अकादमी पूछे तो मधुबन करनाल में, पुलिस मधुबन में, एनसीसी खरोंडा करनाल में। और यदि पूछे बेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड, जो करनाल का त्रावड़ी का पुलिस स्टेशन है उसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला हुआ है। त्रावड़ी के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। जो त्रावड़ी है वो क्यों प्रसिद्ध है, अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल के लिए। जो त्रावड़ी है अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। इसका पुराना नाम पूछे जो क्या था, तराइन आजमाबाद। तराइन और आजमाबाद इसका पुराना नाम था और औरंगजेब के पुत्र के नाम पर पड़ा था इसका नाम। और 12वीं सदी में पृथ्वीराज तृतीय ने या पृथ्वीराज चौहान कह ले, इसने त्रावड़ी का किले का निर्माण करा था। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि त्रावड़ी के किले का निर्माण कब करवाया गया, 12वीं सदी में। और किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने, या पृथ्वीराज चौहान भी लिखा सकता है, इसने करवाया था। यदि पूछे त्रावड़ी में हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट प्रस्तावित है, ये बना नहीं है, ये प्रस्तावित हुआ है कि वहाँ पर त्रावड़ी में एक हल्दी का प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा और इससे सर्वाधिक निर्यात होगा यमुनानगर में। अब हम देखेंगे कि करनाल में जो महत्वपूर्ण ऋषि है उनके तपस्थल कौन कौन से हैं। तो हमारा फैक्ट है ऋषियों की तपस्थली। फर्स्ट है महर्षि वेद व्यास, वह है वस्थली करनाल। महर्षि वेद व्यास की जो तप स्थली थी वस्थली करनाल। गौतम ऋषि की गोंदर गांव, पराशर ऋषि की बहलोलपुर गांव। तो ऋषियों की तपस्थली 3 ही ऋषि है करनाल में, महर्षि वेद व्यास की वस्थली करनाल, गौतम ऋषि गोंदर गांव, पराशर ऋषि के बहलोलपुर गांव। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और आज हमारा करनाल कंप्लीट हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स को शुरू करेंगे, हमारा जो अगला जिला होगा। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।